बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज का टॉपिक है हमारे पास एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस। तो देखें, सबसे पहले तो हमें समझना चाहिए कि पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज कहते कैसे हैं। तो पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज इज बेसिकली द रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर सर्टेन इंटरवल। एक खास वक्फे के बाद जब प्रॉपर्टीज में एटम्स के प्रॉपर्टीज में रिपीटिशन आती हैं तो उसे हम कहते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। देखिए, पीरियोडिक टेबल को हमने ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर अरेंज किया हुआ है। हमने एटॉमिक नंबर के बेस पे इसे अरेंज किया हुआ है, जिसकी वजह से एक खास मुद्दत के बाद, एक खास वक्फे के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में रिपीटिशन आती है। मतलब ये जो ग्रुप्स में हमारे पास एलिमेंट्स मौजूद हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मिलती हैं। तो देखिए, पीरियोडिक टेबल में ये रिप्रेजेंटेड एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं मैं कि हर 9th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज फर्स्ट एलिमेंट से मिलती हैं। किस तरह? देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सोडियम 9th एलिमेंट है तो इसकी प्रॉपर्टी लिथियम से मिलती है। सोडियम और लिथियम की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मिलती हैं। अब देखिए बेरिलियम की प्रॉपर्टी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बेरिलियम की प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम से मिलती हैं। इसी तरह मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज कैल्शियम से मिलती हैं। इस तरह इसकी प्रॉपर्टीज इससे मिलती हैं। तो एक हर 9th एलिमेंट जो है तो इसकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट एलिमेंट से मिलती हैं। तो अगर आप गौर करें, इनकी प्रॉपर्टीज में एक खास मुद्दत के बाद, एक स्पेसिफिक इंटरवल 1 to 9, एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद इनमें रिपीटिशन आ रही है। तो इस रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। अब हम पीरियोडिक टेबल में असल में किन प्रॉपर्टीज की बात करते हैं? हम पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, शील्डिंग इफेक्ट, इन तरह की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो इन तरह की प्रॉपर्टीज में एक खास इंटरवल के बाद रिपीटिशन आती है, जिसे हम कहते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज इन पीरियोडिक टेबल। तो एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस हमारे साथ पीरियोडिक टेबल में किस तरह वेरी होता है, किस तरह इसमें चेंजेस आती हैं, तो ये पढ़ते हैं। देखिए, एटम हमारे पास, आप पहले समझ लें कि एटम इज वेरी स्मॉल। हमारे पास एटम बहुत छोटा है और एटम की एक कोई स्पेसिफिक बाउंड्रीज नहीं होती कि हम कह लें कि ये न्यूक्लियस है और ये बस शेल है, जिसका मतलब ये हम ये नहीं कह सकते कि ये न्यूक्लियस हो गया और ये इसकी स्पेसिफिक बाउंड्री हो गई एटम की। नहीं, atom do not have defined boundaries, atom do not have specific boundary। हम एक ही एटम की डिफरेंट साइजेस हो सकते हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में। मतलब HCl में हाइड्रोजन का साइज डिफरेंट होगा जिस HF के मुताबिक। इस तरह HF में हाइड्रोजन का साइज डिफरेंट, इस हाइड्रोजन का साइज इस हाइड्रोजन के साइज से डिफरेंट होगा। सो द सेम एटम may have different sizes and different combinations, so we can say that it is very difficult to measure the exact size of atom। हमारे पास ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि अगर हम किसी एटम का एग्जैक्ट साइज मेजर कर सकें। हाउएवर, हम एटॉमिक साइज मेजर कर सकते हैं, एटम का साइज मेजर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक रेडियस एंड कोवेलेंट रेडियस। अब हम जो एटॉमिक साइज मेजर करते हैं वो हम एटॉमिक रेडियस या कोवेलेंट रेडियस के बेस पर मेजर करते हैं। तो हम अभी पढ़ते हैं कि एटॉमिक रेडियस असल में है क्या। एटॉमिक रेडियस इज बेसिकली द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द वैलेंस शेल। सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से लेके ये वैलेंस शेल तक का जो डिस्टेंस है, इसे हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। अब आते हैं कोवेलेंट रेडियस पर। कोवेलेंट रेडियस इज द हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू सिमिलर बॉन्डेड एटम्स। ये जो दो सिमिलर बॉन्डेड एटम्स हमारे पास एक दूसरे के साथ बॉन्डेड होते हैं तो इनके न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसके हाफ को अगर हम ले लें तो उसे क्या हम कहते हैं कोवेलेंट रेडियस। लेट्स सपोज ये भी हाइड्रोजन एटम है और ये भी हाइड्रोजन एटम है। इन दोनों का न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस हो गया वो हो गया d। अब इस d का जब हम हाफ लेते हैं, इस d को, इस डिस्टेंस को जब हम आधा करते हैं तो वो हो गया हमारे पास कोवेलेंट रेडियस।
अब पढ़ते हैं ट्रेंड ऑफ एटॉमिक साइज इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स। सबसे पहले पढ़ते हैं ट्रेंड ऑफ एटॉमिक साइज इन पीरियड। तो देखिए, जब हम पीरियड्स में जाते हैं तो हमारे पास एटॉमिक नंबर कांस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। तो हमारे पास एटॉमिक नंबर बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। तो ये जब एटॉमिक नंबर हमारे पास कांस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद इंक्रीज हो रही है। लेट्स सपोज लिथियम को ले लेते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 3 है। तो ये हो गया लिथियम, ये हो गया लिथियम का न्यूक्लियस। ये फर्स्ट शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, सेकेंड शेल में इसका 1 इलेक्ट्रॉन आता है। अच्छा, इस शेल को 3 प्रोटॉन्स खींच रहे हैं। लिथियम में इस शेल को 3 प्रोटॉन्स खींच रहे हैं। अब बेरिलियम में इस शेल को 4 प्रोटॉन खींच रहे हैं। इस तरह बोरॉन के केस में इस शेल को 5 प्रोटॉन्स खींच रहे हैं और कार्बन के केस में इसको 6 प्रोटॉन्स खींच रहे हैं। तो ये जब हम पीरियड्स में जाते हैं तो हमारे पास प्रोटॉन्स की तादाद ज़्यादा होती जाती है। तो इसका मतलब ये है कि ये देखो, मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। एक रस्सी है, इसको एक बंदा खींच रहा है, एक रस्सी है जिसको 2 बंदे खींच रहे हैं, एक रस्सी है जिसको 3 बंदे खींच रहे हैं। तो डेफिनेटली जिस रस्सी को ज़्यादा बंदे खींचेंगे तो उस रस्सी का फोर्स ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है। तो जिस तरह जब हम पीरियड में जाते हैं लेफ्ट टू राइट तो हमारे पास प्रोटॉन्स की तादाद ज़्यादा होती जाती है। तो न्यूक्लियस का चार्ज वैलेंस शेल पर इंक्रीज होता है। चार्ज ऑफ न्यूक्लियस ऑन वैलेंस शेल इंक्रीज व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। हमारे पास इलेक्ट्रॉन की तादाद भी बढ़ रही होती है लेकिन वो सेम ही शेल में बढ़ती है, तो जिस तरह अगर हम लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में जाते हैं तो न्यूक्लियस का चार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से हमारे पास एटॉमिक साइज में डिक्रीज आता है। लिथियम का एटॉमिक साइज है 152 पिकोमीटर। यह हो गया लिथियम का एटॉमिक साइज। बेरिलियम का एटॉमिक साइज है 112 पिकोमीटर, मतलब ये इससे छोटा है। इसी तरह बोरॉन का एटॉमिक साइज है 85 पिकोमीटर। इसी तरह कार्बन का एटॉमिक साइज 77 पिकोमीटर, नाइट्रोजन का एटॉमिक साइज 75 पिकोमीटर, ऑक्सीजन का एटॉमिक साइज 73 पिकोमीटर, फ्लोरीन का आई थिंक 72 पिकोमीटर है और नियोन का हमारे पास 69 पिकोमीटर है। तो ये जब हम इस तरह जाते हैं तो हमारे पास ये एटॉमिक साइज में क्या आता है, हमारे साथ एटॉमिक साइज में डिक्रीज आता है। इसकी वजह ये है कि हमारे पास न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद बढ़ती है। जब न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन की तादाद बढ़ जाती है तो न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज हो जाता है वैलेंस शेल पर, जिसकी वजह से मतलब न्यूक्लियस को, लेट्स सपोज ये न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है इसको आप बंदे कंसिडर कर लो, एक इंसान कंसिडर कर लो और ये शेल कंसिडर। अब मैं ऊपर से एक इंसान ऊपर से चीज को खींच रहा है, 2 इंसान ऊपर से वो शेल खींच रहे हैं, 3 इंसान वो शेल खींच रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर ज्यादा बंदे वो शेल खींचेंगे तो वो शेल और करीब आएगा। यही वजह है कि ये जो साइज हमारे पास है, जब हम पीरियड्स में जाते हैं तो हमारे पास एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। अब आते हैं ग्रुप्स में। ये तो हमने ट्रेंड इन पीरियड पढ़ लिया, अब आते हैं ट्रेंड इन ग्रुप्स में। ग्रुप्स, अच्छा, अब जब हम पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स में आते हैं तो जब हम ग्रुप्स में आते हैं तो हमारे पास कांस्टेंटली नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं। हाइड्रोजन में वो 1 शेल है, इसी तरह लिथियम में 2 शेल्स हैं, सोडियम में 3 शेल्स हैं, पोटेशियम में 4 शेल्स हैं, रुबिडियम में 5 शेल्स हैं, सीजियम में 6 शेल्स हैं, फ्रेंशियम में 7 शेल्स हैं। तो हमारे पास क्या हो रहा है, लेट्स सपोज ये हाइड्रोजन है, ये एक न्यूक्लियस हो गया, तो ये हाइड्रोजन हो गया, इसमें 1 शेल है, लिथियम में 2 शेल्स हैं, सोडियम में
3 शेल्स हैं, वो इसी तरह पोटेशियम में 4 शेल्स हैं। तो ये हाइड्रोजन का रेडियस हो गया, हाइड्रोजन का एटम कम है, इसका रेडियस ये लिथियम का हो गया, ये सोडियम का हो गया, ये पोटेशियम का हो गया। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि जब हम पीरियड ग्रुप्स में आते हैं, डाउन द ग्रुप जब हम आते हैं, तो हमारे पास शेल्स की तादाद कॉन्स्टेंटली बढ़ती चली जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास एटॉमिक साइज बढ़ता चला जाता है। तो देखो इसका अगर इन दोनों का अगर मैं खुलासा कर लूँ, जब हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो हमारे पास एटॉमिक साइज डिक्रीज़ होता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद न्यूक्लियस में इंक्रीज़ होती है। और हम जब डाउन द ग्रुप आते हैं तो हमारे पास एटॉमिक साइज इंक्रीज़ होता है, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स की तादाद इंक्रीज़ होती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अभी भी नहीं आया तो खुलासा करता हूँ, सुन लें। Periodicity of properties. Periodicity of properties असल में the repetition of properties after certain interval is called periodicity of properties. फिर हमने एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस की पढ़ लिया कि इसकी वेरिएशन किस तरह होती है ग्रुप्स में और पीरियड्स में। तो मैंने आपको बताया कि जब हम पीरियड्स में जाते हैं तो पीरियड में हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद कांस्टेंटली इंक्रीज हो रही है, एटॉमिक नंबर हमारे पास कांस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज इंक्रीजिंग कांस्टेंटली। जब न्यूक्लियस का चार्ज सेम ही शेल पर कांस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है तो न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज होने की वजह से वो शेल न्यूक्लियस के करीब आएगा, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज कम होगा। तो जब हम पीरियड में जाते हैं तो हमारे पास एटॉमिक साइज कम होता चला जाता है। हाउएवर जब हम ग्रुप्स में आते हैं तो ग्रुप्स में हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स कांस्टेंटली इंक्रीज हो रहे हैं। फर्स्ट एटम का जो हमारे पास है वो इसमें 1 शेल मौजूद है, लिथियम में 2 शेल्स हैं, सोडियम में 3 हैं, पोटेशियम में 4 हैं, रुबिडियम में 5 हैं। इस तरह शेल्स कांस्टेंटली इंक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास एटॉमिक साइज कांस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। आई होप अभी तो आपको समझ आ गया होगा। अभी भी नहीं आया हाँ तो फिर कमेंट सेक्शन में पूछ लें, हम हैं आपकी खिदमत के लिए, हम किस लिए हैं। और हाँ, जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ ना कि हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, एंजॉय करें ज़िंदगी को। बहुत कम ज़िंदगी है और लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बांटें, खुशियाँ बांटें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। और हाँ, जाने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें।